Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनको ग्रीन तारा माँ की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स मिलने को आ रहे हैं, ठीक है। और क्या वो ब्लेसिंग्स होंगे, क्या वो गुड न्यूज़ होंगे, क्या वो सरप्राइजेस होंगे और गाइडेंस होंगे ग्रीन तारा माँ की तरफ से आपके लिए, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ आपके इस रीडिंग में। देखिए, ये जो ब्लेसिंग्स है ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। हो सकता है कि आपका लव लाइफ कंप्लीट हो, आपको आपके सोलमेट मिल जाए, आपको आपके ट्विन फ्लेम मिल जाए, ठीक है। और कोई भी अगर आप जर्नी में हो तो आपके पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाए या रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, सक्सेसफुल हो जाए। उसके साथ साथ ये तो पर्सनल लाइफ की बात हो गई। हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में आपका सभी के साथ रिश्ता ख़राब हो गया है, ठीक है, सभी लोग रूठ चुके हैं आपसे। हो सकता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है लोग वापस से आपकी तरफ आएँ, ठीक है, आपके लोनलीनेस को ख़त्म करें। दूसरी बात, यहाँ पे करियर एडवांसमेंट हो सकता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा हो सकता है। और क्या आपको नहीं करना है अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, वो भी मैं आपको बताऊंगी गाइडेंस के थ्रू। और क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। तो अगर कुछ रेमेडीज़ वगैरह भी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ओके। और अगर आपको कोई भी नंबर मिले तो वो सारे लोग फ्रॉड है, फ्रॉड के नंबर है, स्कैमर है वो सारे लोग। और मेरे इंस्टा आईडी पे पहुंचना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टा आईडी पे पहुंचोगे, ओके। सो ये रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मतलब जब भी आपको याद आए या फिर जब भी आपके सामने आई इस रीडिंग को देख ही लेना है, क्योंकि आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। फुल रीडिंग देखना है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो या सिंगल हो या मिंगल हो या फिर कम एज है, टीनेजर हो या फिर बहुत ज़्यादा एज है या नॉर्मल एज है, कुछ भी एज है आपका, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, सभी की अपनी ज़िंदगी होती है, ठीक है, अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस होता है। सभी लोग अपनी लाइफ के लिए देख सकते हैं इस रीडिंग को पूरे दिल खोल के, ठीक है। साथ साथ आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को पाइल सिलेक्शन करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी, ठीक है। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड है आपका दिस वन, ग्रैटिट्यूड का। दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका कंटेंटमेंट, ठीक है। दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, तो आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, मतलब कि अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेकर अपने कार्ड को या फिर अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करना है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि ग्रीन तारा माँ आपको क्या कहना चाहती हैं, वो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए मैसेजेस, क्या है जो इनको करना चाहिए, क्या है जो इनको नहीं करना चाहिए, और इनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इनको मिलेगा। सबसे पहले मैच्योर मैन का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। इसको हम बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी, वाओ दैट्स ग्रेट, मेन फीमेल का भी कार्ड आ चुका है। तो ये 2 कार्ड जो है बहुत कुछ बता रहा है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाया रहा है कि आपका करियर एडवांसमेंट हो सकता है या फिर बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकता है 2 मंथ के अंदर या 5 मंथ के अंदर, ठीक है, ये चांसेस है। उसके बाद दूसरे अगर पॉइंट पाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर कोई ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। और कैसे होंगे वो पर्सन, तो काफ़ी मैच्योर पर्सन आपको मिलने वाले हैं। या फिर अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी जो पार्टनर होंगी, फीमेल पार्टनर, वो अपने घर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होंगी,
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, अच्छी नेचर की होंगी। एंड सेम जो भी यहाँ पे फीमेल देख रही है, आपके जो पर्सन होंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा मेच्योर पर्सन होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 5 महीने या 2 महीने के अंदर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो कि ऐसा नहीं कि एज में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन फिर भी वो पर्सन बहुत मेच्योर एंड बहुत पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये खुद हो सकता है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा मेच्योर होने वाले हो। आपके लुक्स में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। कुछ लोग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से किसी एक चीज़ के लिए मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन कितना भी एफर्ट लगाने के बाद अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको स्विच होने की ज़रूरत है। आपको उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी डेस्टिनी में ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें लिखी नहीं होती उसके पीछे हम पड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी उससे भी कुछ बेहतर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपने पूरा 100% दिया। ठीक है, इतना तो है ना कि आपने 100% दिया। अगर उसके बाद भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। ठीक है, किसी और चीज़ को करके आप सक्सेसफुल होगे और आपके लाइफ में कुछ और ही होगा, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो मैसेज आया था कि कोई आपके लाइफ में इंटर करेगा 2 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर भी इंटर कर सकता है, या फिर 2 या 5 महीने के अंदर आपके खुद आपकी इनर ब्यूटी में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप भागोगे नहीं, बल्कि आप बहुत ग्रेटफुल सा फील करोगे, ग्रेसफुली जो है आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे अपने लाइफ में। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप खुश दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, गिफ्ट की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है जो कि आपने बहुत टाइम पहले इमेजिन किया था, सोचा था, या फिर हमेशा सोचते होगे ये तो मुझे मिल नहीं सकता, लेकिन वही चीज़ आपको गिफ्ट के तौर पर यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में इच्छा होगी, कोई ऐसे पर्सन होंगे जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कोई क्रश हो सकते हैं, और आपने सोचा होगा ये तो मुझे कभी कॉल नहीं करेगा, ये तो मुझे कभी भी खुद से मैसेज नहीं करने वाली। तो ऐसा हो सकता है कि वही पर्सन सामने से आएंगे और आपको मैसेज भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो आपके लव लाइफ में भी इंटर करे, वो आपको प्रपोज करे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, प्यार करते हो, चाहते हो अपने लाइफ में, लेकिन ऐसा सोचते हो कि ये मुझे मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वही चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ जो है आपको 17 डेज के अंदर मिल जाए। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन फॉल्स पर्सन का कार्ड है आपके लिए, मैसेज ऑफ कंसर्न, एंड यहाँ पे बैड हेल्थ का भी कार्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये तीनों कार्ड बिल्कुल एक स्टोरी की तरह मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है अभी के टाइम में कि कोई ना कोई फॉल्स पर्सन है आपके लाइफ में। वैसे ये बिहेव तो बहुत अच्छा करता है, ये ऐसा होगा कि मतलब आपको लगता होगा कि यही सब कुछ है मेरे लिए। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, और ये पर्सन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा तड़पाते होंगे, मतलब मैसेज करने के लिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये आपको बहुत बहुत दिनों पे मैसेज करते हैं, और एक बार बातें करते हैं, अपने जालों में आपको फंसा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत टाइम तक वो गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर क्या होता है ना कि आप वेट करते रह जाते हो, परेशान रहते हो कि कब ये मैसेज दोबारा करेगा, कब ये मुझसे बातें करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहती है, और किसी एक पर्सन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बैड हेल्थ पे जो है बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कभी कभी किसी को आप जो है ना इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो कि वो आपके हेल्थ पे भी हावी हो जाता है। ठीक है, वो आपके मेंटल हेल्थ पे तो हावी होता ही है, लेकिन आपके फिजिकल जो बॉडी होगी उस पर भी हावी हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगे, परेशान रहोगे, तो कुछ आप सोच नहीं पाते हो, कर नहीं पाते हो, आप कमज़ोर सा फील करते हो, आपकी बीपी जो है वो लो हो जाती है। एंड वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसे फॉल्स पर्सन या तो आपकी लाइफ में है, या तो आपके आगे आने वाले लाइफ में इंटर कर सकते हैं, जो कि आपके लाइफ के डोर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको पूरी तरह संभालने की कोशिश करेंगे। देखिए, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे वो पर्सन। ऐसा होता है ना कि जो लुक्स में बहुत अच्छे होते हैं, लोग उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये अपने लुक्स का काफ़ी गलत फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे पर्सन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो या फिर कोई ऐसे फ्रेंड जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो और वो भी दिखाता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मानता हूँ, लेकिन उसके बिना आप रह नहीं पाते हो, मतलब ऐसा फील होता है ना, फ्रीडम जैसा फील नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि ये रहेगा तभी मेरी ज़िंदगी है, नहीं तो आप पूरा बिल्कुल कांपने लगते होगे, घबरा जाते होगे, ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है, मैं किससे शादी करूँगी। तो इस तरह से चीज़ें आपके मन में चलती रहती होंगी। तो इतना भी किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। अगर ऐसा कोई पर्सन है इतना ज़्यादा अपने ऊपर आपको डिपेंड बना रहा है, इट मीन्स कि वो आपके जीवन के जो डोर है ना उसको अपने हाथ में ले रहा है, वो आपको मतलब कंट्रोल कर चुका है, ठीक है, इंस्लेव्ड जिसे कह सकते हैं। तो इतना भी आपको किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, और अपने जितने भी सीक्रेट्स है या बातें हैं उतना ज़्यादा किसी के साथ शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई इंटर करना चाहता है, कोई बहुत खूबसूरत हो, किसी की इनर ब्यूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको सोच समझकर उस पर्सन को अपने लाइफ में लाना है और उस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में आपको जो है, अगर आप घर से कहीं दूर रहते हो, ठीक है, और हो सकता है कि अभी के टाइम में आपके जो पेरेंट्स हैं या घर वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप इनके पास रहो। हो सकता है कि हेल्थ किसी का ख़राब है घर में आपका, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ मैसेज वगैरह घर से मिले, अगर घर से दूर हो तो यहाँ चांसेस दिखाई दे रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। तो 2-3 यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले फॉल्स पर्सन से बच के रहने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले 2 महीने के अंदर, मतलब 8 वीक के अंदर कोई फॉल्स पर्सन आपको मिल सकता है, किसी मैरिज सेरेमनी में मिल सकता है, ठीक है, मिल सकती है, ये भी हो सकता है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चांसेस ये है, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, बातें बहुत अट्रैक्टिव होंगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि इससे अच्छा पर्सन कौन होगा, इससे अच्छा कौन बोलता है, ठीक है, इतना उस पर्सन का मधुर वर्ड होगा, स्वीट वर्ड्स होगा, इतनी अच्छी बातें करते होंगे वो पर्सन, और इतने ज़्यादा मैच्योर दिखाएंगे वो अपने आप को, ठीक है। तो वैसे लोग आते हैं लाइफ में, लेकिन ये आपकी समझदारी है, आपको बच करने की ज़रूरत है। ये जो फॉल्स पर्सन है ना, ये हो सकता है कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जब आप देखोगे कि इस पर्सन का रिश्ता सभी के साथ कैसा है तो बहुत हो सकता है ख़राब हो। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्सन को पहचान सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि वो कैसा है तो देखिए कि उसका बिहेवियर बाकी सारे लोगों के साथ कैसा है। हो सकता है कि आप न्यू उनके लाइफ में आए हो या फिर रिलेशनशिप में हो तो वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अपने फैमिली को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, अपने भाई बहन को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिल सकता है किसी से, ठीक है, या तो हो सकता है ऑफिस से रिलेटेड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसके मैसेज के आप इंतज़ार में बैठे हो सकता है कि वही आपको मैसेज करने वाले हैं। एंड ये 14 आवर के अंदर ऐसा हो सकता है, ठीक है, या 14 डेज़ के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो आपको कॉल मैसेज करे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है और वो चाहता है कि आप उनके बैड हेल्थ के समय उनके साथ रहो, ठीक है। ऐसा कोई हो सकता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है, आपने बहुत टाइम से उससे बातें नहीं की हैं, तो वो आपको बताएगा कि देखो मैं तो काफ़ी टाइम से बिस्तर पे हूँ, बेड पे हूँ, ठीक है, तो आपको भी बुरा लगेगा, आप भी उनका साथ दोगे। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ एक नया एक्सपीरियंस करो, ठीक है। और दूसरी बात तो यहाँ पे क्लियर है कि जिससे आप काफ़ी लंबे टाइम से बात करना चाह रहे थे, ठीक है, वो आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है वो अपने लिए ही करे, हो सकता है कि वो आपको जानने के लिए करे, आपके साथ के लिए करे, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो मैसेज ऑफ कंसर्न ऐसा हो सकता है कि ऑफिस से, ठीक है, हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपके लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और वो आपको मैसेज के थ्रू पता चलेगा। दूसरी बात यहाँ पे है बैड हेल्थ, अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रीन तारा माँ आपको ये कहना चाहती हैं। तो अपने बैड हेल्थ को आप कैसे अच्छा कर सकते हो, देखिए, अगर अभी के टाइम में आपका हेल्थ ख़राब है तो ये यूनिवर्स की तरफ से, ग्रीन तारा माँ की तरफ से मैसेज है कि आप काफ़ी जल्दी ठीक होने वाले हो, ठीक है। और जो भी नॉर्मल है, ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आपका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है और आपको वैसे भी बहुत सारे प्रपोजल मिल रहे हैं और आप सोच रहे हो चलो किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपका ब्रेकअप अभी हुआ है तो सबसे पहले आपको अवेयर होना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए। अभी लेटली जो आपके साथ हुआ है उस रिलेशनशिप से चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है।
और ऐसे बिना सोचे समझे किसी के साथ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो कैसे अपने आप को मेंटेन करोगे? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अच्छे तरीके से पानी पीना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड भी आपको करना चाहिए। सुबह जब भी उठो तो आपको थोड़ा सा अफर्मेशन करना चाहिए। अफर्मेशन में चाहे तो आप लिख भी सकते हो कमेंट में, लेकिन ज़रूर लिखिए, ज़रूर बोलिए खुद को कि आई एम ब्लेस्ड, ठीक है, आई एम फुलफिल। इस तरह से चीज़ें लिख सकते हो कि आप पूरी तरह कंप्लीट हो और भगवान की जो मेहरबानी है वो आपके ऊपर है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड आपको पूरे दिल से करना है, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है अभी। देखोगे आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप चाहते हो कि मेरा हेल्थ ख़राब है, जल्दी से मैं हील हो जाऊं, तो आपको ऐसा कहना है कि मैं हील हो चुकी हूँ, मैं हील हो चुका हूँ। चाहे रिलेशनशिप में दुख मिला हो, ब्रेकअप हुआ हो, इमोशनल लॉस हुआ हो या फिजिकल हेल्थ ख़राब है, दोनों पे ही ध्यान देना है। या फिर अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग बीमार है, परेशान है, तो उनके लिए भी आपको प्रेयर करना चाहिए। ये आपको ग्रीन तारा माँ कहना चाहती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रेयर के वजह से उनका हेल्थ अच्छा हो, इम्प्रूव हो जाए। देखिए अनएक्सपेक्टेड इनकम का भी कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने जो पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, उसके बदले आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल रहा है। जितना आपने नहीं सोचा था उसके बियॉन्ड भी जाकर ग्रीन तारा माँ आपको बहुत सारे इनकम दे रही है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे इनकम का सोर्स कह सकते हैं आपकी तरफ खुलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेहनती पर्सन हो, आप चाहते हो कि मैं पैसा कमाऊं, ठीक है, लेकिन आपको कोई सोर्स नहीं मिलता था। तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको ऐसा कोई सोर्स मिलने वाला है जिससे आप अनएक्सपेक्टेड इनकम कमाओगे। मतलब जितना नहीं सोचे उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी और अपने मेहनत से, ठीक है। कंसर्न यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा अपने लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा भटके हुए हो। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप भटके हुए तो हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हो, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, ठीक है, और सिर्फ इसी में आपका समय बीतता है कि उन्होंने इतनी सारी गर्लफ्रेंड बना ली, ठीक है, या फिर उसका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, दोनों बहुत खुश हैं रिलेशनशिप में। मेरा क्या होगा, मुझे मेरे पार्टनर मिलेंगे या नहीं, उसकी शादी हो गई, उसके पार्टनर के साथ उसकी शादी हो गई। तो इस तरह से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको जो ये बाहर का दुनिया है, आउटर वर्ल्ड है, उससे बाहर निकलकर इनर वर्ल्ड में आने की ज़रूरत है। मतलब आपको खुद से मुलाकात करने की ज़रूरत है, भेंट करने की ज़रूरत है, खुद को जानने की ज़रूरत है। ये कंसर्न का समय है। मतलब आपको अपने बारे में सोचना है, ना कि दूसरों के बारे में। दूसरों के बारे में आप बहुत सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कार ले लिया, उसका घर बन गया, उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती हैं। जबकि आपको अपना ध्यान जो है अपने ऊपर लगाना चाहिए, अपने करियर पे लगाना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि जितना आप दूसरों के बारे में सोचते जाओगे ना, तो उतना ज़्यादा आपके अंदर जेलसी क्रिएट होती जाएगी और जेलसी जो है ना बढ़ते चला जाता है, बिल्कुल आग की तरह। और ऐसा हो जाएगा जेलसी की वजह से, जो आपके अपने हैं उनके बारे में सोचोगे ना कि उसके साथ ये हो गया, अच्छा चीज़ हो गया, ठीक है, और अपनों के साथ ही आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको ये कहना है, ये सोचना है कि जितना मुझे मिला है ये बिल्कुल रियल है, और अभी जो मुझे नहीं मिला है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, वो ड्रीम है, और एक समय आएगा तो वो ड्रीम भी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका सपना होगा कि मुझे बाहर जाना है, बाहर घूमना है, या फिर मुझे बाहर फॉरेन में सेटल हो जाना है। तो हो सकता है कि अभी आपके बजट के बाहर है, आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपको इमेजिन करना है कि अभी ये एक इमेजिनेशन है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और जब आपके पास होगा तो आप उसको जो है अपने इमेजिनेशन से रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन करोगे तो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रह जाओगे और आपका पूरा लाइफ दूसरों के बारे में सोचते ही निकल जाएगा। और लाइफ बहुत छोटी होती है, ठीक है, इतना आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ देखिए, लाइफ क्यों मिलता है, अपने लाइफ को जीने के लिए, समझने के लिए, और सबसे ज़्यादा तो खुद को समझने के लिए कि मैं क्या हूँ, ठीक है, ये चीज़ होता है। और आप जो है दूसरों को देखने में या उनसे कंपैरिजन करने में समय निकाल देते हो। वैसे यहाँ पे लवर का भी कार्ड आया है, मैसेज का कार्ड आया है, तो दो मैसेज एक साथ है। सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो ट्रू लव होंगे, जो आपके डेस्टिन पार्टनर होंगे, और आपके जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कह सकते होंगे, वो आपको काफ़ी जल्दी मैसेज करने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है आपके लाइफ में 7 मंथ या 15 मंथ के अंदर अगर इंटर करते हैं, ठीक है, तो ये आपको मैसेज के थ्रू इंटर करेंगे। मतलब कहने का ये है
कि अगर ये पर्सन आपको मिल रहे हैं तो मैट्रिमोनियल साइट पे, इंस्टा पे ऐसे मिल सकते हैं आपको, और पहला इनका मैसेज आएगा, ठीक है। ऑनलाइन ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, और जब रिलेशनशिप डेवलप होगा तो आप लोग मिलोगे भी, साथ में टाइम स्पेंड करोगे पार्क में, या हो सकता है कि बाहर साथ में आप लोग कहीं जाओ। तो ये चीज़ क्लियर है। लवर कार्ड बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, जो भी सिंगल हैं या फिर सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं, डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर करे, तो ऐसा हो सकता है कि 15 डेज़ के अंदर भी इंटर कर सकते हैं, या 7 मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रीन तारा माँ की वजह से उन्होंने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दिया है, और आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो काफ़ी जल्दी। देखिए, आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह का लव होगा, इस तरह का प्यार होगा कि इस प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो ऐसा ट्रू लव होगा ना, कि आपको नेचर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और आप लोग किसी तीसरे पर्सन को खोजोगे नहीं, ठीक है। कभी भी तीसरे पर्सन को देखोगे भी ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर आपके जो पर्सन है, मतलब ये कन्फ्यूजन होता है ना मन में कि मेरे से कोई अच्छा पर्सन मिल गया तो मेरे पर्सन उसके पास चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बन के होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, ये आपके डेस्टिन पार्टनर है, तो ये आपकी ज़िंदगी में लिखे हैं, ये आपको ही मिल के रहेंगे। तो कहना यहाँ पे ये था कि आपके जो पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अचानक से कॉल नहीं करेंगे, बल्कि पहले मैसेज के थ्रू आप दोनों की बातें होंगी, देन रिलेशनशिप आप दोनों का डेवलप होगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि आप अपने लवर से मिलने वाले हो, एंड मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल चुका है आप सभी लोगों के लिए कि आपकी शादी किससे होने वाली है। तो आपकी शादी तो पहली बात होने वाली है, एंड ये शादी जो है 3 महीने के अंदर फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि 3 महीने के अंदर ही शादी हो जाए, ठीक है। जो भी है, कुछ लोग कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, ऐसे चांसेस है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग जो पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से भी शादी करो। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे फॉरेनर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और पहले तो उनसे आप मिलोगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बाहर जाओगे, अब्रॉड सेटल हो गए, उसके बाद वहाँ पे वो पर्सन आपको मिलेंगे। इसमें 3 ईयर भी लग सकता है, जिसकी शादी फॉरेनर से होगी। तो ये क्लियर हो चुका है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो आपसे ट्रू लव करेंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बन के रहेंगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और क्या है आपके लिए, एंड यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून का भी कार्ड है। ग्रेट फॉर्च्यून आपको ये बता रहा है कि आपका जो भी एक्सपेक्टेशन रहा है भगवान से, यूनिवर्स से, या फिर लव लाइफ में, तो वो आपके सारे एक्सपेक्टेशन पूरे हो रहे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। हो सकता है कि ये एक्सपेक्टेशन आपने कुछ गलत लोगों के साथ लगाया, हो सकता है कि आप कार्मिक पर्सन के साथ रहें, ठीक है। आपने सोचा होगा कि वो आपको प्यार करेंगे, वो आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है, वो आपसे शादी करेंगे, लेकिन ये आपका एक्सपेक्टेशन धरा का धरा रह गया, टूट गया, ख़त्म हो गया। तो आप दुखी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि डोंट वरी, जो एक्सपेक्टेशन तुमने लगाया वो गलत इंसान से लगाया, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जिस पर्सन के साथ एक्सपेक्टेशन लगाओगे वो तुम्हारे लाइफ में ग्रेट फॉर्च्यून लेकर आएगा। मतलब कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट होगा आपको, यूनिवर्स की तरफ से प्यार मिलेगा, और आपका लक चमक जाएगा। और जो एक्सपेक्टेशन उसने नहीं पूरा किया, कार्मिक पर्सन ने, वो एक्सपेक्टेशन आपके फ्यूचर स्पाउस पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको घूमना फिरना पसंद है तो आपको घूमने फिरने को ले जाएंगे, ठीक है, आपको प्यार करेंगे, आपको समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी, या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, तो वो जज हो सकते हैं, या एक ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स ऑफिसर भी हो सकते हैं, ठीक है, IPS ऑफिसर हो सकते हैं। ये चांसेस है यहाँ पे। हाई ऑनर से ये क्लियर होता है कि ये जो पर्सन है समाज में बहुत ज़्यादा इनका रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। और रिस्पेक्ट के साथ साथ लोग इनसे डरते भी होंगे, प्यार भी करते होंगे। और यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि इनकी जो पूरी फैमिली होगी, फैमिली वाले बहुत ज़्यादा क्या होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं आपके पार्टनर और इनके फैमिली वाले, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज, प्लीज़ ग्रीन तारामा गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। 2 कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए
दिस वन। ऑलराइट, देखिए फुल मून जब भी आने वाला है तो इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से आपकी लाइफ में कोई अच्छा चेंज होगा। ठीक है, जो चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, फाइनली वो जो है खुद ही आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पसंद करते हो किसी को, किसी से बातें करना चाहते हो, वो आपकी तरफ इस फुल मून के टाइम पे आने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ पे है लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप सोच के जो है बैठे हुए हो और ऐसा सोच रहे हो कि मुझे तो बस यही मिल जाए तो काफ़ी है, लेकिन यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शायद जो चीज़ें अभी आपको नहीं मिल रही हैं तो ये क्लियर है कि उससे भी कुछ आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, जो आपने तीर फेंका है वो जो है सिर्फ यहीं जाके नहीं गिरेगा, बल्कि ये जो तीर है ये बहुत दूर जाएगा। ठीक है, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। आप सोच रहे हो और रो रहे हो कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी किस्मत में नहीं लिखा हो, वो किसी और के हिस्से में हो। ठीक है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है आपको कि इससे भी बहुत बेहतर और बड़ी चीज़ें आपको अपने लाइफ में मिलेंगी। ऐसा हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप सोचते हो कि मैं तो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा हो सकता है कि इससे भी कुछ बेहतर आपके लिए लिखा है, दैट्स वाई ये आपको नहीं मिल रहा है। और अब भगवान चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने अंदर झाँको, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन करोगे तो उसके थ्रू आपको आइडिया मिल जाएगा कि यस ये मेरे लिए बना था, दैट्स वाई ये मुझे नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने बिगर पिक्चर पे नहीं देख पाते हो, बड़ा नहीं सोच पाते हो, बड़ा इमेजिन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये मैं हासिल नहीं कर सकता, ये मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये आपके मन में चलता होगा। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस धरती पे सारे लोग क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, और कुछ लोग मैनिफेस्ट करके भी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जब मैनिफेस्टेशन आपको इतना बड़ा पावर यूनिवर्स की तरफ से मिला है तो आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए और अपने लाइफ को चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें लिखी ही नहीं है। आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आप ऐसा सोच ही नहीं रहे हो कि मुझे मिल सकता है। यहीं पे आप गलत सोच लेते हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको बड़ा सोचना चाहिए। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ बना है, बहुत कुछ लिखा हुआ है और आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हो आगे आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ को आप तभी हासिल करोगे जब सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत फेमस हो सकते हैं, सेलिब्रिटी टाइप हो सकते हैं, और आप सोच रहे होगे कि मैं पसंद तो बहुत करती हूँ, मैं पसंद तो बहुत करता हूँ, पर क्या मुझे ये मिल पाएगी या नहीं, तो ये नहीं सोचना है, आपको अपना 100% देना है। ठीक है, मैनिफेस्ट करके आप हासिल कर सकते हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ऐसा हो सकता है कि अभी आपका किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और आप चाह रहे हो कि जल्दी से रिकॉन्सिलेशन हो जाए, वो आके मुझसे बातें कर ले। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो इंसान आपके पास आता है और वही आए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हो लाइफ में और सोच रहे हो कि ईजिली बैठे बैठे हो जाए या फिर वही पर्सन आ जाए, वही जो है फर्स्ट मूव ले ले, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये कहा जा रहा है कि रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, तो आपको पहले बोल्ड बनना होगा और आपको ही फर्स्ट स्टेप लेना होगा। ऐसा हो सकता है कि फैमिली में किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है। ठीक है, झगड़ के रहना भी आपको पसंद नहीं है। ठीक है, रूठे हुए से रहना पसंद नहीं है, तो आप चाह रहे हो कि वो मुझे आके मनाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि गलतियां नहीं होती तब भी मनाना पड़ता है घर में पेरेंट्स को या फैमिली को। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, इससे क्या होगा, आप छोटे नहीं होगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग यहाँ पे, पहले तो सारे जो वीडियोस देख रहे हैं सारे लोग हो सकता है कि बहुत हम्बल हो सकते हैं, बहुत काइंड हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि गुस्से सब में होते हैं और गुस्से की वजह से झगड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा हम्बल और काइंड हो और आप ये सोचते हो कि मेरे हम्बलनेस के वजह से और काइंडनेस की वजह से लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, तो ये उनकी गलती है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हम्बल होते हैं, जो काइंड होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनमें माफ़ करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनके अंदर हीलिंग एनर्जी ज़्यादा होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई इंटर किया था, जो कि आपके साथ गलत किया, बुरा व्यवहार किया, आपको यूज़ किया या फिर आपके टाइम को बर्बाद किया, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि उसको माफ़ कर देना है एक बच्चे की तरह समझ के, या फिर आपको ये सोचना है कि उसको उतना ज़्यादा नॉलेज अभी नहीं है, चाहे एज कुछ भी हो उसका, आपको यही सोच के उसको माफ़ करना है। क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करोगे अपने लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो रिवेंज वाली भावना तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, देखिए कुछ ना कुछ है आपके अंदर जो कि अभी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और ऐसा हो सकता है ये रिवेंज हो सकता है, ठीक है। ये रिवेंज को निकालने की ज़रूरत है अपने अंदर से। एंड कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि कॉन्फिडेंस जो है वो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। अभी के टाइम में या कभी भी ज़िंदगी है, कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस रहेगा, आप आधा ही वो सारी चीज़ों को जीत लोगे जिसको आप जीतना चाहते हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि कोई भी काम करें तो कॉन्फिडेंटली कीजिए, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो थोड़ा रुक कर काम कीजिए। उसके साथ है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में और कितना बैठे रहोगे और कितना परेशान होगे। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अब हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। और जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना मेहनत करोगे, मेहनत की वजह से और भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्या होगा, बनते चला जाएगा, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बैठे बैठे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, मेहनत करोगे, गिरोगे, उठोगे, उठोगे, उठते चले जाओगे, फिर दौड़ते चले जाओगे, ठीक है, चलते चलते, तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा। इस तरीके से आप एक लायनेस एंड टाइग्रेस वाली एनर्जी में आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से है, मतलब जितना एक्सपीरियंस करोगे उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग बनते चले जाओगे। वैसे यहाँ बहुत डिफरेंट मैसेज आया है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मतलब एक रोमांटिक साइकिल जो है शुरू होने वाला है। और ऐसा वैसा ये रोमांटिक साइकिल नहीं होगा, बल्कि बहुत इक्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस रोमांटिक साइकिल में, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे तराजू, और दोनों ही इक्वल है। चाहे तो ये अप एंड डाउन भी हो सकता था, एक नीचे एक ऊपर हो सकता था, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में शुरू होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा, और बहुत ही ज़्यादा इक्वालिटी होगी। मतलब कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगे और वो समझने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सबकी ही शादी हो जाए। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अभी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, एक नए पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और 1-2 साल बाद शादी करना चाहते हैं, या 3-4 साल बाद। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पहले तो रोमांटिक साइकिल आपका शुरू होने वाला है, न्यू रोमांटिक ट्रस्टवर्दी पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। और आपके जो पर्सन जो इंटर करेंगे आपकी लाइफ में, उस पर्सन का ज़ोडिक साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है, जो कि काफ़ी सपोर्टिव होंगे, समझेंगे, एंड रोमांटिक पर्सन भी होंगे। वैसे मैं एक और कार्ड लेकर आपको बता देती हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो सीधे सीधे यहाँ पे यूनिवर्स एंड ग्रीन तारा में आपको ये कहना चाहती हैं कि आपकी जो ड्रीम्स हैं उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप वर्क तो करना चाहते हो, मेहनत तो करना चाहते हो, सक्सेस तो चाहते हो, लेकिन अभी उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वर्क करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, डायनामिक एनर्जी है आपकी। एक बार आप काम करना शुरू करोगे, हार्ड वर्क करना शुरू करोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आपका ज़ोडिक साइन एरिस हो सकता है, आपका ज़ोडिक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, जो भी हो आपका ज़ोडिक साइन। आप एक टैलेंटेड पर्सन हो और अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो, अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो। इस तरीके से ग्रीन तारा में आपको ये सारी चीज़ें देना चाहती हैं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल पॉजिटिव रहिए एंड ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए, थैंक यू सो मच ज़रूर लिखिए अपने इस कमेंट सेक्शन में। किसको लिखना है? मुझे नहीं, बल्कि अपने ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो, या डायरेक्ट यूनिवर्स को आप लिख सकते हो, ठीक है। सभी एक हैं। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म होती है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा,
चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन? ग्रीन तारामा, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, ओ माय गॉड, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी कार्ड भी आ रही है आपके लिए। रिस्क, लेटिंग गो। ओके, सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है एंगर का और जेलसी का। देखिए, ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर कुछ ना कुछ एंगर या जेलसी क्रिएट हो सकता है किसी को लेकर, ठीक है, या फिर अभी के टाइम में हो सकता है कि आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा एंगर सा फील करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा तुरंत चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है, कुछ भी चीज़ें आप समझने के लिए रेडी नहीं होते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा रिलेशनशिप में बिहेव करते हो तो सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा, एक बार सोच कर देखिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आप पे ही जो है बेवजह गुस्सा करेगा तो आप सोचोगे ना कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इससे बातें ही नहीं करनी है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए अलग हो जाएंगे वो पर्सन। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, आपके लिए बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है, जेलसी है, तो उस पर आपको कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये कंट्रोल 21 या 23 डेज़ के अंदर आ जाएगा। अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके थे, टॉक्सिक हो चुका था रिलेशन, तो वहाँ पे डिटॉक्सिफाई होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आप खुद को ही डिटॉक्सिफाई करने वाले हो। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन है। देखिए, कोई सपोर्ट में नहीं आएगा कि आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करो। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका नेचर कैसा हो गया है, आपके अंदर कितनी सारी बातें चल रही है, कितने सारे थॉट्स जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, ये किसी और को कैसे पता होगा, ठीक है। तो कौन अपने आप को हील करेगा, अपने मेंटल हेल्थ को कौन हील करेगा? आप खुद ही जो है अपने आप को हील करोगे, नॉर्मल सी बात है। तो ये एंगर और जेलसी पे आपको जितना जल्दी हो सके कंट्रोल हासिल करने की ज़रूरत है। और ये कैसे कर सकते हो? तो आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। मेडिटेशन तो अलग बात है कि हाँ, आप मेडिटेशन करके चीज़ों को नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे जो है अपने आप को हील कर लोगे? तो जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, जैसे वो मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, वो मेरे साथ क्यों है रिलेशनशिप में, जब कोई कमिटमेंट देता ही नहीं, देती ही नहीं, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में चलते हैं और इसी वजह से आपके मन में गुस्सा आता है। फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपका कोई काम है जो कि लीगल केसेस हो सकता है, पेंडिंग है बहुत टाइम से, तो आपके मन में ये सारी चीज़ें जो है बहुत टाइम से चल रही थी, और अब जो है बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह ये रेडी हो चुका है और ब्लास्ट भी हो चुका है, और बिल्कुल एंगर में वो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि चीज़ों को जो है ना नॉर्मली भी आप हैंडल कर सकते हो, नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है अपने इन सारे प्रॉब्लम को। ये तो हो गया एंगर, ठीक है। एंगर जो है आपके अंदर, उसको आप प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। आप चाहे तो कुछ रिचुअल्स वगैरह करके, मतलब कि कुछ रेमेडीज़ करके भी कर सकते हो। सबसे पहला मैं आपको रेमेडी यही बताऊंगी कि आप सबसे पहले सुबह उठिए। अगर जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी हो जाए कम से कम 10 मिनट का आपको सनलाइट अपने पूरे बॉडी पे लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग होगी, आपके चक्रा की हीलिंग होंगे, तब आप चीज़ें समझ पाओगे। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ें ही नहीं समझ पाते हो, ठीक है। ये क्यों हो रहा है समझ ही नहीं पाते हो, तो जब समझोगे नहीं तो फिर गुस्सा तो आएगा ही, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपके मन में क्वेश्चन है, सवाल है, उस क्वेश्चन का पहले हल निकालिए। ये चीज़ें आखिर मेरे साथ क्यों हो रही है, उस पर्सन ने मुझे फॉर ग्रांटेड क्यों लिया, मुझे लाइटली क्यों लिया, तो ये आप देखिए कि आखिर आपने कुछ ऐसा किया होगा, हो सकता है कि उसको आप बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ाए होंगे, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किए होंगे, इतना ज़्यादा पैम्पर, इतना ज़्यादा नर्चर कर दिए होंगे ना कि वो तो ऐसा सोचता है ये तो कहीं नहीं जाने वाली, ये तो कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी को इतना ज़्यादा भी पैम्पर और नर्चर मत कीजिएगा। अगर करोगे तो फिर वो आपके सर पे चढ़ के हो सकता है नाचे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहा जा रहा है कि आपका ही कुछ एक्शन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, बहुत लाइटली ले रहा है, ठीक है। तो कभी कभी अपने फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है। यही सबसे बड़ा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल में रखना चाहते हो तो अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। दूसरी बात यहाँ पे जेलसी। ऐसा हो सकता है कि आप अपने अगल बगल के हर एक लोग को देखकर जेलस फील करते होगे, हो सकता है कि उसका लाइफ वर्स है, ठीक है, फिर भी आप कंपेयर किसी ना किसी चीज़ में करते होगे, और हो सकता है कि किसी ना किसी चीज़ में वो आपसे बेहतर हो, ठीक है, कोई ना कोई अच्छा चल रहा है उसके लाइफ में कुछ चीज़,
और कंपेयर आप उस चीज़ से करते हो और देखते हो कि वो तो बहुत अच्छा है, अपने लाइफ में बहुत मस्त है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, और मेरा लाइफ देख लो। हो सकता है कि किसी और चीज़ में उसका लाइफ अच्छा नहीं हो और उसमें आपका लाइफ बेस्ट हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको जेलसी और कंपैरिजन करना ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जेलसी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है आप मानो या ना मानो, लेकिन है, आप कंपेयर बहुत करते होगे। हो सकता है कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन भी हो, लेकिन फिर भी आप कंपेयर कर रहे हो। तो फिर ऐसे सक्सेस का क्या फ़ायदा कि अपने आप सक्सेस को एंजॉय ही नहीं कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ को समझना चाहिए कि आपका लाइफ आपका है, उसका लाइफ उसका है। ठीक है, अगर दोनों सेम ही होता, दोनों का लाइफ एक ही जैसा बनाना होता, तो दोनों में से किसी एक को ही बनाते भगवान। लेकिन दोनों का लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, सोल पर्पस भी अलग है। इसलिए यही सोचकर आज से आप चीज़ों से आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए। ठीक है, अपने लाइफ को स्मूथ बनाइए, ये सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी एक सोच की वजह से, एक बार अगर सोच को बदलोगे तो आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे भी हो सबसे बेस्ट हो। क्योंकि भगवान ने ही तो आपको बनाया है, उसको भी बनाया है, वो भी बेस्ट है जिससे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, सभी लोग बेस्ट है अपने तरीके से, और चाहे तो और भी अपने आप को बेस्ट बना सकते हो, स्ट्रांग बना सकते हो। देखिए, आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रिस्क लेने का मौका मिले, ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बिना रिस्क के लाइफ अधूरा सा है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हर एक मोड़ पे आप रिस्क लीजिए, लेकिन कभी कभी रिस्क आपको लाइफ में लेना चाहिए। ठीक है, नहीं कुछ करने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ रिस्क ले लो। ठीक है, 1 महीने और 10 दिन बाद, 1 महीने या फिर 14 डेज बाद आपकी लाइफ में कोई बड़े चेंजेस होंगे। ठीक है, और ये रिस्क लेने वाला अपॉर्चुनिटी हो सकता है 1 महीने 10 दिन बाद आपको ऐसा कोई मौका मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या करूँ। उस समय आपको अपने विजडम का, अपने इंट्यूशन का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सरपेंट का कार्ड है, एंड सरपेंट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, इसकी वजह से आपके नॉलेज में ग्रोथ हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका विजडम बढ़ रहा है। ठीक है, सरपेंट कार्ड आपको यही बता रहा है। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज भी आपका अच्छा खासा होने वाला है। हो सकता है कि आप हायर लर्निंग के लिए कहीं बाहर जा सकते हो, पढ़ाई करना चाहते थे उसको कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बी का कार्ड है। द बी कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो सकता है कि अपना कुछ कंपनी या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, अपना कुछ, हो सकता है कि शोरूम वगैरह या कुछ भी खोलना चाहते थे, इंडस्ट्री वगैरह, तो इसमें आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, या फिर अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप करने वाले हो तो उस पार्टनरशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिलने वाली है। स्वीट विक्ट्री का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे स्वीट विक्ट्री आपको ये भी बता रहा है कि रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है बहुत सारे लोगों का। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, जॉय, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो जॉय कार्ड आपको ये बता रहा है कि जिस तरीके से आप अपने गुस्से पे और जेलसी पे कंट्रोल पाओगे, आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा खुशियाँ मेरी लाइफ में लिखी हुई थी। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में 37 डेज़ के अंदर कोई बहुत बड़ा रीज़न मिलेगा जिस वजह से आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करना शुरू करोगे, आप अपने लाइफ को एंजॉय करना शुरू करोगे। एंड देन और क्या इन्फॉर्मेशन है, येस दैट्स ग्रेट, यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी है जो कि म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, जो कि पोइट हो सकते हैं, जिनको शायरी करनी पसंद है, जो कि इंटरटेनमेंट के फील्ड से हो सकते हैं, जैसे कि मॉडल होना, ठीक है, एक्टिंग करना, उनके लिए कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ 7 मंथ के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई पोएम लिखा है, कोई सॉन्ग लिखे हैं, कुछ लिरिक्स लिखे हो, वो आपका फेमस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो कहीं भी, ठीक है, वहाँ पे आपका वीडियो वायरल हो सकता है, आप फेमस हो सकते हो, ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक और भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कोई रहे या ना रहे, आप अकेले ही पूरे लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि लाइफ का जो असली मीनिंग है वो आपको पता चल रहा है। असली मीनिंग क्या है कि ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, इंजॉय करने के लिए, ठीक है, और उसको समझने के लिए और दूसरों की हेल्प करने के लिए, हमेशा दूसरों के साथ हम्बल रहने के लिए, काइंड रहने के लिए, और सभी लोगों से अपने आप को थोड़ा ऊपर समझना चाहिए। ऊपर समझोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ठीक है, आप अपने बातों को अच्छे से रख भी पाओगे। तो हमेशा यही सोचिए, चाहे कैसे भी सामने पर्सन क्यों ना जाए, चाहे कितने भी बड़े पोस्ट वाले,
आपको जो है उस पर्सन से शर्माना नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बातें करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बातें करनी है, ठीक है। अपने लाइफ को इन्हांस करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपको एंगर से, जेलसी से छुटकारा मिले, तो आप कहीं घूमने को चले जाइए, कोई माउंटेनियस एरिया या फिर कोई हिली रीजन, वैसे जगह पे जा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर है अभी के टाइम में, या फिर जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो, फॉरेस्ट हो, वहाँ पे आप चले जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा और जब वापस लौटोगे तो वहाँ पे आपकी एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, काफ़ी अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। और एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन ये भी है, आप चाहे तो म्यूज़िक थेरेपी ले सकते हैं। म्यूज़िक थेरेपी कहने का मतलब है कि जो आपका गुस्सा है, जो एंगर है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से एंगर को ख़त्म करने के लिए, जेलसी को ख़त्म करने के लिए, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे सबलिमिनल भी आते हैं, वो भी आप सुन सकते हो। और चाहे तो आप अफर्मेशन सुनिए, अफर्मेशन भी सुन सकते हो, अफर्मेशन बोल सकते हो, या फिर आप सिंपली इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वो भी सुन सकते हो। और इंस्ट्रूमेंट में आपका फेवरेट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वॉइस, जिसकी जो साउंड है आपको अच्छी लगती है? लाइक वायलिन हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, पियानो हो गया, ठीक है, सेलो हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सुन सकते हो। उससे आपकी थेरेपी होगी, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे इसलिए इन्फॉर्मेशन आया है, ठीक है। तो ज़रूर सुनिए। या फिर आपको कोई स्टोरी सुनना पसंद है तो स्टोरी सुनिए, लेकिन अपने आप को बिज़ी रखना है आगे आने वाले टाइम में। और उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन है डॉग का। देखिए, लॉयल्टी का कार्ड आ चुका है और अनकंडीशनल लव का कार्ड आ चुका है। तो कोई ना कोई एब्सोल्युटली आपसे कोई ट्रू लव करने वाला है, कोई ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में जो कि इस आपके साथ जो रिलेशन क्रिएट होगा, उस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, सिंसियर पर्सन होगा और आपसे अनकंडीशनल लव करेगा, ठीक है। देखिए, ये जो पर्सन होंगे उनके पास डॉग होगा, या पेट लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं। और गोल्डन रिट्रीवर जो डॉग होते हैं, हो सकता है वो डॉग उस पर्सन के पास हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है कि मे बी 19 डेज़ के अंदर या 44 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में कोई ना कोई, स्पेशल लव लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस होगा, जो कि अनकंडीशनल लव करेगा, कोई कंडीशन देख के नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप बोलोगे कि मैं जा रही हूँ, ठीक है, या फिर तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, तो हो सकता है वो आपको मनाएंगे भी। और अगर आप फिर भी चले जाते हो तो फिर भी वो दूर रह के भी आपसे लव करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट समझेंगे, ठीक है, आपकी वैल्यू करेंगे। और हमेशा वो आपको इनकरेज करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और हमेशा सच भी बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप साथ रहते हो तो रिलेशनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको भी बहुत अच्छे से ये पर्सन निभाएंगे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। 2 कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे है दिस वन। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो इनोसेंस है, ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रखिए, लेकिन अपने भोलापन का कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाते हो। कोई भी आपको बहुत जल्दी मूर्ख बना देता है, बेवकूफ़ बना देता है, और हो सकता है कि वो आपका फ़ायदा भी उठा लेता है। फ़ायदा उठाने का मतलब है कि फाइनेंशियली आपको यूज़ कर लेता है, आप नो नहीं बोल पाते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से वो आपको यूज़ कर लेता है, आपका टाइम ले लेता है, टाइम बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इनोसेंट रहिए, इस चीज़ को आपको मेंटेन हमेशा करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना है कि आपको पूरी तरह वो अनस्टेबल बना दे, ठीक है, आपके लाइफ को डगमगा दे, आपके पूरे रूटीन को ख़राब कर दे। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं, जो नए दोस्त बन सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई न्यू पार्टनर इंटर कर सकते हैं। तो हो सकता है उनकी वजह से आप थोड़ा सा अनस्टेबल सा फील कर सकते हो, मतलब अनईजी फील कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा टाइम, मेरा रूटीन तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इन लोगों के आने की वजह से मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों, हर एक चीज़ को हैंडल करते हो। क्योंकि चेंजेस, लाइफ में चेंजेस होना तो लिखा ही है, लाइफ मतलब ही चेंज होना, ठीक है, चेंज होगा ही, लाइफ है तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कैसे आप अपने आप को ढाल रहे हो, अपनी रूटीन को ढाल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपका किसी नए कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ठीक है, आप कुछ न्यू स्किल्स सीख रहे हो, नए जॉब में आप जो है ज्वाइन कर रहे हो, ये भी चांसेस है। न्यू कंट्री, न्यू सिटी, न्यू स्टेट आप शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो भी आपके अंदर डिलेमा, जो भी इल्यूजन्स चल रहे हैं, जो भी एंगर, जो भी जेलसी है,
उसका बहुत ही जल्दी खात्मा होने वाला है, बहुत ही जल्दी वो आपके लाइफ से ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आप समझने वाले हो कि ये बेवजह अननेसेसरी मैं सोच रही थी, बेवजह ही मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चल रही थी। आप उन सारी चीज़ों को लाइफ से आउट कर रहे हो और आपका जो सोल है, आपका जो सोच है, वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट, पवित्र हो रहा है और साथ साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी शुरू हो रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन चलते रहते हैं। लाइक आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन मुझे बहुत प्यार कर रहा है, जबकि उसके पर्सन के दिल में कुछ रहता ही नहीं है आपके लिए, कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। वो तो बस टाइम पास के लिए आपको कॉल मैसेजेस करते हैं और आपके मन में ये तो इल्यूजन्स चलते रहता है कि वो तो मुझे टाइम देता है, वो तो मुझे टाइम देती है, बल्कि वो फ्री रहता है तब वो आपको कॉल मैसेज करता है या करती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझनी है कि अगर कोई फ्री रह के कॉल कर रहा है, फ्री है, टाइम पास के लिए कॉल कर रहा है, कि मैं फ्री बैठा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं तुमसे बात कर लेता हूँ या बात कर लेती हूँ, तो बात से ही समझ में आ जाएगा कि ये फ्री है तब मुझे कॉल किया है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा बोले कि मैं बिज़ी था, लेकिन बिज़ी होकर भी वो समय निकाल के अगर आपको कॉल मैसेज कर रहा है, ठीक है, जॉब में भी वो आपको समय निकाल के कॉल मैसेजेस कर रहा है आपके बारे में जानने के लिए कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो सच में आपको इम्पोर्टेंस देता है। तो ये जो आपके मन में कन्फ्यूजन था कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं है, तो ये आप इस तरीके से पता लगा सकते हो। ठीक है, और ये आपको पता चलने वाला भी है कि कौन आपके लिए सच में ट्रू है और कौन नहीं है। तो ये जो इल्यूजन्स हैं आपके मन में वो ख़त्म होंगे और जो भी आपकी लाइफ में गलत किया है, बुरा किया है या फिर कुछ भी किया है, तो उसको आपको अपने मेंटल हेल्थ के लिए ही माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस भी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा जब आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दोगे। ठीक है, एंड उसके बाद है अर्थ फेरी का कार्ड। ये अर्थ फेरी कार्ड आपको ये बता रही है कि आप जो है कुछ बड़ा करने वाले हो, आप कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले हो। इस तरह का पोटेंशियल है आपके अंदर। ये 1 साल लगेगा लेकिन कुछ बड़ा ज़रूर होगा। और फिज़िकल हेल्थ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करोगे अपने हेल्थ के लिए। एक्सरसाइज वगैरह आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि चलो मैं कर लेता हूँ, तो फाइनली करने वाले हो। आप जिम ज्वाइन करना चाहते थे, हो सकता है कि फाइनली जिम ज्वाइन करोगे। तो जो भी फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड परेशान थे, हेल्थ अच्छी नहीं थी आपकी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, हेल्थ अच्छा नहीं है, तो उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और घर में कोई परेशान होता है, हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो बहुत ख़राब भी लगता है ना, तो वो अब ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बीमार थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और अगर आप खुद ही परेशान हो तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। उसके बाद ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रस्ट रखिए एंड बिल्कुल अपने काम पे फोकस्ड बना के रखिए, आपको काफ़ी जल्दी सक्सेस मिलेगा। एंड यहाँ पे आपके लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसे मिस्टीरियस पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसकी मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है। मिस्ट्री सॉल्व कहने का मतलब है कि वो आखिर आपकी लाइफ में क्यों आए थे, उसके आने का रीज़न क्या था। तो उसके आने का रीज़न क्लियरली यहाँ पे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ आपको आपके राह में भटकाने के लिए या परेशान करने के लिए आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उनका यही काम ही है, नहीं, वो जो है आपकी लाइफ में ये बनकर आए हैं, डिस्ट्रप्शन बन के आए हैं। ठीक है, ताकि आप और भी चीज़ें सीख सको अपने लाइफ में। ऐसा नहीं कि उनका यही पर्पस है। तो एक तरीके से होता है, कभी कभी लोग लाइफ में आते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो एक तरीके से सीख होती है जिसकी वजह से हम और भी स्ट्रांग बनते हैं। दूसरी बात, कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आपको 100% पता ही नहीं, मतलब हो सकता है कि 10% भी नहीं पता, उस पर्सन के बारे में आपको कुछ पता चलने वाला है, कुछ ट्रुथ जो है आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं और क्या है। ओके, पार्टनरशिप। तो हो सकता है कुछ लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन आप सोच रहे थे कि मेरे पास तो इतना बजट नहीं है, इतना इनकम नहीं है, तो कोई साथ में पार्टनरशिप कर लेता। तो हो सकता है कि कोई आपको हेल्प करेगा और वो भी आपके साथ पार्टनरशिप करेगा और आपकी बिज़नेस दौड़ने वाली है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि कोई ना कोई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नरिश करने वाला है, पैम्पर करने वाला है, सपोर्ट दिखाने वाला है। देखिए, लाइफ तो अच्छा चलते रहता है, चलिए कैरियर अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ में कोई ऐसा पर्सन तो होना चाहिए ना जिससे हम बातें कर सकें, अपने बातें जो है शेयर कर सके, वो अपनी बातें बताएं। ठीक है, मैं अपना इंटरेस्ट दिखाऊं, यहाँ से उसकी बातें सुनूं, वो मेरी बातें सुने। ठीक है, वो मुझे पैम्पर करे, मैं परेशान रहूँ तो। एंड वही चीज़ दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके लाइफ में इंटर करेगा और वो बहुत रिच पर्सन हो सकता है, अबंडेंट पर्सन हो सकता है,
जो कि बहुत आपको खुश रखने वाला है, आपके लाइफ को खुशहाल बनाने वाला है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, तारा माँ क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। दिस वन, ओके। ठीक है, कमज़ोर आप बहुत हो। ठीक है, वल्नरेबल पर्सन दिखाई दे रहे हो। वल्नरेबल पर्सन कहने का ये मतलब है कि हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आता है और आपको बहुत ईजिली मैनिपुलेट कर देता है। कोई आपके अंदर बहुत जल्दी डर क्रिएट कर देता है, कोई आपको बहुत ईजिली मिसगाइड कर देता है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, वल्नरेबल से आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन में कन्वर्ट होना है और ये चेंजेस होगा आपके लाइफ में काफ़ी जल्दी। ठीक है, अगर कहीं भी आपको अनईजी या फिर अनफैमिलियर सा फील हो रहा है तो आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। उन सारे लोगों के बीच में रहिए जहाँ पे आपको फियर महसूस नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके आप जो है निगेटिव पीपल और बैड पीपल जो कहते हैं, दोनों के साथ रह के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि निगेटिव कंडीशन, निगेटिव सिचुएशन तो लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन आप कैसे फियर को अपने लाइफ से हटाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे आने वाले में कोई भी आपको ऐसे ही मैनिपुलेट ना कर दे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपने जो कमज़ोरी है उसको हावी ना होने दें अपनी ज़िंदगी पे। देखिए, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। ठीक है, और उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए सभी लोगों को। उसके बाद नेचर, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को नरिश करना चाहते हो, एनर्जी से भरना चाहते हो, री एनर्जाइज करना चाहते हो, स्ट्रेंथ मिलाना चाहते हो, ठीक है, अपने वर्नरेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको नेचर के साथ अपनी हीलिंग करनी होगी। ठीक है, नेचर के साथ कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, जैसे नेचर में बैठ सकते हो खाली टाइम में। ठीक है, पेड़ पौधे के बीच में अच्छा फील होगा आपको। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है आपको, कुछ ना कुछ सम क्वालिटी टाइम आउटडोर में, कहीं पार्क में आप जाके बैठ सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेले भी। तो ये चीज़ कहा जा रहा है, अगर अच्छे पार्टनर है तो उनके साथ जा सकते हो। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, साथ साथ बहुत मन आपका शांत भी रहने लगेगा। उसके साथ क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, देखिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है हेल्थ से रिलेटेड, या फिर अगर आप खुद ही परेशान हो, तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेचर में आपकी हीलिंग होगी तो आपको उतना ज़्यादा मेडिकेशन पे भी जाना नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको मेडिसिन्स वगैरह भी लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेचर में रह के ही आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज़ विथ यू। ठीक है, विथ योर सेल्फ। यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो पैम्पर करे, प्यार करे, ठीक है, ऑनर करे, रिस्पेक्ट करे, तो सबसे पहले आप चाहते हो ना, तो अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले करना शुरू कीजिए। अपना रिलेशनशिप अपने साथ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसको सबसे पहले इम्प्रूव करने को कहा जा रहा है। ठीक है, और ऐसा करोगे तो निगेटिव फीलिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करने लगोगे। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ पास्ट इशू है जो कि आपको घेरे हुए है। ठीक है, उस पास्ट इशू से आपको निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी बात का आपको गिल्ट रह गया है, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हो सकता है उस पर्सन को आप खो चुके हो और ऐसा फील होते रहता होगा। हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आप ऐसा फील करते हो शायद वो इस दुनिया में नहीं है, और आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने गलत किया, मुझे उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनके साथ कुछ अच्छा टाइम भी तो स्पेंड किए होगे ना, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर आप उस पर्सन के लिए इतना सोच रहे हो तो सच में आप उस पर्सन से प्यार तो करते होगे और करते हो। ठीक है, इसलिए आप इतना सोच रहे हो। अगर प्यार नहीं करते ना तो इतना सोचते भी नहीं। तो नॉर्मल सी बात है कि इस नेगेटिव फीलिंग से बाहर निकलिए, और दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अच्छा कीजिए, उनके लिए अच्छा बिहेव कीजिए। ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और आपने कभी भी कोई गलती नहीं की है। ठीक है, गलती तो इंसान से ही होती है। अगर आपने रियलाइज़ कर लिया, फील कर लिया कि हाँ मैंने गलती की है और इसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हो, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, वहीं पे आपको माफ़ी मिल जाती है। ठीक है, तो कभी भी कोई बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे और आपको पता है, तो आप सिंपली जो है माफ़ी मांग लीजिए। डेफिनेटली आपको माफ़ी मिलेगी, क्योंकि आप पूरे दिल से माफ़ी मांग रहे हो। उसके बाद है बी प्राउड, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है, और अगर नहीं भी मिलता है तो आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट ऑल दैट यू हैव अचीव्ड। जो भी आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है लाइफ में, उन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए एक बार फिर से। हो सकता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न मिल जाए
आपको फिर से सेलिब्रेट करने का, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कभी कभी इंसान को रुकना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक है, कि मैं अपने लाइफ में सही तरीके से सभी को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ या नहीं। कभी क्या ऐसा होता है कि करियर तो अच्छा चलता है, लेकिन सभी के साथ रिलेशनशिप पुअर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो सभी तरीके से आपको फुलफिल रहना है, अच्छे से रहना है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, टेक अ मूवमेंट, यहाँ पे स्टॉप का फिर से कार्ड है। तो यहाँ पे आपके मन में काफ़ी ज़्यादा उथल फुथल है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है स्टॉप। और ये समय है कि आप अपने मन को शांत कीजिए, ठीक है, अपने आप को गाइड कीजिए, अपने सोल को, अपने माइंड को, सारी चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। फिर रुक कर जो है आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। फॉर एग्जांपल आप देखते होगे ना कि स्कूल होता है, स्कूल में समर वेकेशन मिलता है, विंटर वेकेशन मिलता है, क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान पूरे सालों भर पढ़ते रहेगा, कोई बच्चा हो या फिर कोई भी, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैं ये क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं इस एक ही चीज़ को लगातार कर रहा हूँ। इसलिए काफ़ी लंबा छुट्टी भी मिलता है, विंटर वेकेशन हो गया, समर वेकेशन हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ आपके लिए भी होना चाहिए। या अगर आप कोई बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिए, ठीक है, अपने आप को छुट्टी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सेल्फ लव, और इस फ्री टाइम में आप सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है, नाउ इट्स द टाइम टू लव, नर्चर एंड हील योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोई दूसरा नहीं आएगा जो कि आपके थॉट्स को पढ़ लेगा, समझ लेगा और हील कर देगा। आप खुद ही हो जो कि अपने आप को सपोर्ट करोगे, अपने बॉडी माइंड सोल को अलाइन करोगे और अपने आप को हील करोगे, ग्रो करोगे और मैच्योर करोगे। सबसे पहली बात, सेल्फ लव कीजिए, बॉडी केयर कीजिए और अपने आप को हर तरीके से अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ, मैंने जो भी किया सही किया। कुछ ना कुछ मुझे आपके अंदर ये अफसोस दिखाई दे रहा है कि शायद आपको बहुत अफसोस लगता है किसी पास्ट के कर्म के ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं, अफसोस है, आपने फील किया, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। माफ़ी मांग लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, देख लेते हैं। दिस वन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो अगर आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो, ये सोच रहे हो कि क्या हमारा प्यार सेफ़ है, क्या मेरे पर्सन सेफ़ है मेरे साथ, सारे लोग सेफ़ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है और आप परेशान हो कि इनका हेल्थ कहीं और बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, डोंट वरी, आपके घर में जो भी लोग हैं, फैमिली मेम्बर है या आप खुद हो या कोई फ्रेंड हो गए जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आपके वेल विशर, सपोर्टर, सभी लोग सेफ़ हैं, ठीक है। और सेफ़ हमेशा रहे इसके लिए आप प्रार्थना भी कीजिए, सोते समय और जब उठते हो उस वक्त भी कर सकते हो, ठीक है, सन के सामने। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्रार्थना सिंपल आपको यही करना है कि जितने भी लोग हैं दुनिया में और जो भी मेरे अगल बगल के लोग हैं जिससे मैं प्यार करती हूँ, जानती हूँ, सभी लोग सेफ़ रहें, ठीक है। और मेडिटेट ज़रूर कीजिए, ये अभी आपके लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेकर आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है, यू आर गुड इनफ। कुछ चीज़ों में आप अपने आप को बहुत लो फील करते हो, ऐसा हो सकता है ऑफिस जाते होगे, कॉलेज जाते हो, कहीं भी जाते होगे बाहर आउटडोर, तो आप सोचते होगे कि देखो ये कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी है, इस तरह से आप के मन में चीज़ें चलती रहती होंगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भी परफेक्ट हो, ठीक है, आपको इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो। अगर लोग अप्रिशिएट, सारे लोग नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको देखिए। एंड देन क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो बहुत अच्छी बात है, न्यू मून जब आएगा तो लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, नए चैप्टर की ओपनिंग होगी, नए लोग आपके लाइफ में इंटर करेंगे। और दूसरी बात है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो आपके लाइफ का जो टफ साइकिल चल रहा है वो ख़त्म होगा इस फुल मून पे, ठीक है। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदना चाहते थे, खरीदोगे, पर्सनल प्रॉब्लम जो है आपके ख़त्म होंगे। और हो सकता है कि शायद कोई लीगल केसेस चल रहा है प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, तो वो ख़त्म होगा, ठीक है, जीत आपको मिलेगी। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। वर्क थ्रू योर फियर, फियर आपके मन में बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप इसके ऊपर वर्क करना चाहते हो तो सीधे सीधे चीज़ें जो है यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप अपने गोल के बहुत करीब हो। बस मेहनत पे ध्यान दीजिए, वर्क पे ध्यान दीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि डिवाइन जो है आपके लिए ही वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो आपको बहुत कुछ देगा,
बस आपको फियर, कोई भी काम करते हो तो डरना नहीं है, ऐसा सोचना है कि हाँ मुझे रिस्क लेना है और मैं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं करूँगी। और यहाँ तो क्लियर मैसेज आ चुका है कि आप बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव करने वाले हो। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।